परमानंद के साथ हम आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखो, ठाकुर जी की लीला चरित्र सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्त चरित्र श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। पुण्य में और भक्ति में अंतर क्या है? पुण्य की कामना संसार का हर व्यक्ति करना चाहता है। अब मकर संक्रांति के दिन इस बार एकादशी आ गई तो लोगों की चिंता इतनी बढ़ गई कि अब हम पुण्य कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान है, उसका पुण्य होता है और खिचड़ी चावल से बनती है और चावल एकादशी के दिन खाए नहीं जाते। अब क्या करें? तो लोगों में इतनी चिंता बढ़ गई कि उसका कोई निदान बताओ इसका। तो संतों को फिर वीडियो बना करके और अपनी कथाओं के माध्यम से बताना पड़ा कि भाई तिल का दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तिल का दान करो और चावल का यदि दान करने का आपका भाव है तो फिर उसको द्वादशी के दिन कर लेना। तो लोगों में ये भी चिंता का विषय बन गया कि द्वादशी के दिन चावल का दान करेंगे तो उसका पता नहीं पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये पुण्य की इतनी भाग दौड़ क्यों है? और हमारी एक साइकोलॉजी बन गई है। अभी मैं भी अगर यहां बैठ करके आप लोगों के बीच में 2-4 पुण्य क्रम बता दूं तो आप सब उसको करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। अभी कुछ अलग सा बता दिया जाए कि घर पर जाइएगा, इतने प्रकार के अन्न और दाल को इकट्ठे करके और उसको किसी ब्राह्मण को दान करने से ये फल की प्राप्ति होगी, तो आप सब करने लगोगे। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। हम जो बात समझा रहे हैं उसको समझा कीजिए। देखो, जब ताली नहीं बजानी हो तब अगर आप बजाओगे ना तो फिर ये लगेगा कि बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए पहले पूरी बात समझिए। तो हम क्या कह रहे हैं? भैया पीछे वाले नहीं, कथा नहीं सुनानी, हमको भी तो सुनाई दे हमारी आवाज। ऐसा तो कुछ करो। एक तो इतनी दूर है चेन्नई कि हमारा माइक नहीं आया साथ में, इतनी दूर से। तो यहीं का माइक है तो हमको सिस्टम सेटिंग समझ में कम आ रही है थोड़ी। अब हमको ऐसा लग रहा है मैं बोल यहां रहा हूं, आवाज वहां से आ रही है और आवाज आ भी रही है तो यहां जनरेटर चल रहा है कान के पास, उसकी आवाज इतनी आ रही है। अब इतनी शांति में हमको कथा कहना अच्छा लगता है कि बिल्कुल शांति रहे, तब मन से भाव प्रकट होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं वो सुनिए। पुण्य की प्राप्ति के लिए इतनी होड़ क्यों है हम लोगों में? अभी वैकुंठ एकादशी के दिन तिरुपति बालाजी में लाखों लोगों की भीड़ होगी। उसमें बालाजी के दर्शन की इच्छा कम है। वो वैकुंठ द्वार खुला है, उसके अंदर से जाना है, उसकी इच्छा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ द्वार से निकलेंगे तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म सुधारने नहीं है, व्यवहार सुधारना नहीं है, विचारों में पवित्रता लानी नहीं है, लेकिन जिससे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो वो सारे पुण्य करने हैं। ये कैसे संभव हो जाएगा? ये तो वही बात हो गई कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता लेकिन प्रिंसिपल को घूस दे करके, डायरेक्टर को पैसे खिला करके और क्लास टीचर को पेरेंट्स के द्वारा फोर्सफुली करवा करके पास हो रहा है। पास तो हो जाओगे लेकिन बिना अध्ययन किए पास करने पर आगे चल करके जो दुविधा और संकट का सामना करना पड़ेगा, अनपढ़ हो तो फिर आगे कुछ भी समझ में तो आएगा नहीं, भले डिग्रियां कितनी भी ले लो। आज भारत में अधिकतर लोग, धार्मिक लोग पुण्य की डिग्री लेने पर तुले हुए हैं। कुछ नहीं तो एक बार, महाराज जी महीने में 2 बार खाटू श्याम जाते हैं हम, महाराज जी 6 महीने में 1 बार सबको लेकर के तिरुपति जाता हूं, मैं सबको तिरुपति दर्शन कराता हूं, 2-2 लड्डू सबको दिला के लाता हूं, महाराज जी 2-3-4 दिन में 1 बार हम इतना दान करते हैं, पुण्य करते हैं। ये क्यों? ये पुण्य की इतनी होड़ क्यों लगी है हम लोगों में? और फिर क्या कहते हैं कि पुण्य से क्या होगा? भगवत प्राप्ति। ना, भगवत प्राप्ति पुण्य से नहीं होती। पुण्य से क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग क्या है, पुण्य क्या है, इनके बारे में थोड़ा समझो।
पुण्य आपके सत्कर्मों के द्वारा कमाया गया एक धन है। पुण्य, जिस धन से आप स्वर्ग में एंट्री कर सकते हो। अगर आप भारत का रुपया लेकर के अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको अमेरिकन डॉलर रखना पड़ेगा। ऐसे स्वर्ग में रहने के लिए, प्रवेश करने के लिए आपको पुण्य होना आपके पास जरूरी है। पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहां पर किया गया सत्कर्म, यहां किया गया दान, यहां किया गया उपकार, यहां किया गया गरीब कन्याओं का विवाह, असहाय बालकों की पढ़ाई की फीस, संतों को जिमाना, ब्राह्मणों को जिमाना, आश्रम बनवा देना, पंखे लगवा देना, लाइट लगवा देना, उस पर अपना नाम लिखवा देना, सप्रेम भेंट, इन सबसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये सारे पुण्य आपको स्वर्ग लेकर के जाते हैं, ठाकुर जी नहीं मिलते। और स्वर्ग क्या है? 5 स्टार नहीं, 7 स्टार नहीं, 10 स्टार नहीं। भारत में तो अभी विश्व में तो 7 सितारा होटल ही होता है सबसे बड़ा, लेकिन स्वर्ग को क्या है? उसको 100 सितारा होटल कहें तो वो कोई कम नहीं है। 100 सितारा होटल है स्वर्ग। और उस स्वर्ग की खास बात क्या है? वहां जाने वाला व्यक्ति वृद्ध नहीं होता, पहली बात। वहां जाने वाली व्यक्ति के दाढ़ी मूंछ नहीं आती। वहां जाने वाला व्यक्ति सदा युवा बना रहता है। वहां जाने वाला व्यक्ति कितना भी खा ले पेट नहीं भरेगा। वहां जाने वाला व्यक्ति कितना भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी। वहां जाने वाला व्यक्ति कितना भी दौड़ ले वो थकेगा नहीं। मतलब आप जितने चाहो भोग सकते हो, वहां आपका मन नहीं भरेगा। स्वर्ग में ऐसा भी है, अभी मन हुआ इडली खानी है, तुरंत इडली बन के आ जाएगी। मन हो गया कि मुझे तो डोसा खाना है, डोसा आ जाएगा। मन हो गया कि नहीं मुझे गुजराती पाना है, तो गुजराती प्रकट हो जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं कि इसमें नमक कम है, मिर्च, जैसा आपके जीव को चाहिए वैसा स्वाद होगा। ये होता है स्वर्ग में। लेकिन क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति, आप जितने पुण्य करके गए उन सबसे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हर क्षण जितनी देर आप स्वर्ग में रहते हैं उतने आपके पुण्य घटते चले जाते हैं। गंगा स्नान का पुण्य चला गया, तीर्थ यात्रा का पुण्य चला गया, ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य चला गया, कन्या विवाह का पुण्य चला गया, इस दान का पुण्य चला गया। जैसे जैसे आप वहां उपभोग करोगे पुण्य खत्म होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, स्वर्ग के राजा इंद्र आपके पास एक पत्र भिजवाएंगे और पत्र में कहेंगे कि भैया अब तुम्हारे केवल इतने पुण्य बचे हैं और इस पुण्य के पूर्ण होते ही तुमको स्वर्ग से जाना पड़ेगा। आप कहेंगे कहां जाना पड़ेगा? बोले कि अगर तुम नरक होके आ चुके हो तो पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और नरक नहीं गए हो तो कुछ दिन के लिए नरक भी जाना पड़ेगा। क्यों? अच्छे पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग मिलता है और पाप भोगने के लिए नरक मिलता है। दोनों को जब हम शून्य कर लेते हैं तब दोबारा पृथ्वी पे आना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? अच्छे कर्मों का भोग हम स्वर्ग में जाके करते हैं, बुरे कर्मों का भोग हम नरक में करते हैं। तो यहां किया गया जब वहां जाके सब बराबर हो जाता है तो फिर से जन्म लेना पड़ता है। आप कहोगे महाराज जी तो फिर ठाकुर जी कैसे मिलते हैं? भक्ति से, पुण्य से नहीं। पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भक्ति से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। और आज भारत में हर व्यक्ति पुण्य करने पर लगा हुआ है। हमें भी कई लोग जो हमें नहीं जानते, जिन्होंने कथा नहीं सुनी, कभी फ्लाइट में, ट्रेन में, कभी कहीं पब्लिक प्लेस में मिल जाते हैं, तो वो लोग भी, उनकी भी केवल एक ही इच्छा रहती है, अब महाराज जी आप तो पंडित जी हैं। मैंने कहा हाँ पंडित जी हैं। हाथ देख के बता दो ना क्या रेखाएं कह रही हैं हमारी। अच्छा ये नहीं बता सकते तो ये बता दीजिए ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन के सारे संकट चले जाएं, सब अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे ये हो जाए। ये पुण्य की कामना में हम इतने लगे क्यों हैं? कथाओं में बताया जाता है कि अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, अपनी क्रियाओं को, वो नहीं करनी हमें, हम तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं। आप तो बस पुण्य के मार्ग बताते चलो। मतलब वो वाली बात हो गई कि कोई वैद्य के पास जाकर के बोला कि मेरे को शुगर है,
मैं मीठा नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप कोई दवाई बताते जाओ जिससे मेरी शुगर भी कंट्रोल रहे और मैं मीठा भी खा सकूं। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो आप दवाई भी खाते रहो, मीठा भी खाते रहो, शुगर आपकी स्किप भी ना हो, सब होगा। शुगर को सही करने के लिए तो आपको मीठा छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद दवाई अपना काम करेगी। पुण्य दवाई है। पुण्य भी काम तब तक नहीं करता जब तक व्यक्ति अपने विचार और कर्मों को शुद्ध नहीं बनाता। रावण रोज शंकर जी का अभिषेक करता है, एवरी डे। रावण का नियम है कि वो जलपान भी नहीं करता जब तक वो शंकर जी की आराधना ना कर ले। अरे स्वयं नई नई स्तुतियां बना करके शंकर जी के सामने गाता है। लेकिन ऐसे पुण्य का क्या फायदा जहां पर कर्म शुद्ध नहीं थे। रावण का अपराध और उस अपराध का दंड आज तक हम उसको दे रहे हैं। आज भी दशहरा मैदान में उसको जला रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रावण के जिस दोष के कारण उसको दंड दिया जा रहा है, ऐसा दोष तो भारत में हर व्यक्ति कर रहा है। कौन नहीं कर रहा? लेकिन क्योंकि रावण की प्रचलित कथा है इसलिए रावण दोषी है, और हमारा सब छुपा हुआ है इसलिए हम दोषी नहीं है। इसलिए भैया पुण्य के पीछे ज्यादा मत भागिए। पुण्य कमाने की इच्छा से तिरुपति बालाजी मत जाइए। पुण्य कमाने की इच्छा से अब तिरुपति में दर्शन करने जाते हैं तो वहां कई लोग केश दान करते हैं, और केश दान करने के पीछे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कारण नहीं है। अकारण कोई केश नहीं दे सकता। वहां पर माताएं बहनें भी केश दान करती हैं, उसके पीछे भी कारण यह है कि उनकी कोई मनोकामना है, उनकी कोई कामना है। कामना या तो पूरी हो जाए तो केश दान करते हैं, या कामना पूरी हो जाए उसकी विनती के लिए केश दान करते हैं। निस्वार्थ भक्ति कर कौन रहा है आज संसार में? कोई भी नहीं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सब स्वार्थी हो गए हैं। इसलिए ठाकुर जी ने भी फिर अपना नियम बदल लिया है। ठाकुर जी भी फिर सोचते हैं कि ठीक है तुम स्वार्थी हो तो फिर मैं भी अपना व्यवहार स्वार्थ का ही रखूंगा, जैसे को तैसा। तुम स्वार्थ से बचते हो तो जब तक तुम नहीं बचोगे तब तक हम कुछ देंगे भी नहीं, हम भी स्वार्थ से ही तुमको देंगे। पर हम जिन भक्तों के चरित्र सुनते हैं वो स्वार्थी नहीं है, उनका अपना कोई इच्छा नहीं है, वो ठाकुर जी को बस भजने के लिए भजते हैं। हमारी प्रार्थना है अब पुण्य की इच्छाएं कम करिए भक्ति के भाव से। तिरुपति इसलिए नहीं जाना क्योंकि आज एकादशी है, क्योंकि आज पुण्य मिलेगा, क्योंकि आज ये है, बस जाइए कि बहुत दिन हो गए, अब अवसर मिला है, वेंकटेश भगवान को देख करके आए कि वो ठीक हैं, वो आनंद में हैं, वो प्रसन्न हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के पूछ लिया कीजिए, नाथ कैसे हो आप, ठीक हो, राजी हो, प्रसन्न हो, पूछ लीजिए। अपनी आंखों के आगे हर व्यक्ति से हम पूछते हैं दिखने वाले को कि आप कैसे हो। कभी प्रकट होते हुए नित्य सूर्य प्रकट होते हैं, कभी पूछा आप कैसे हो। हमारी तो फिर भी छुट्टी होती है, आप तो कभी छुट्टी नहीं लेते, रोज आ जाते हो। सूर्य नारायण भगवान कभी अवकाश नहीं लेते। देवताओं में दो देव ऐसे हैं जिनका कभी अवकाश नहीं होता, एक सूर्य देव, एक पवन देव। ये नित्य रहते हैं और सब जगह इनकी उपस्थिति है। तो भक्ति में प्रविष्ट होइए, पुण्य की इच्छा, पुण्य कर्म कीजिए। मैं भी करता हूं, हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, व्रत करता हूं, नियम करता हूं, लेकिन सबके पीछे कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा केवल एक ही होती है, ठाकुर जी आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, बस। हमारे पंडित जी कभी संकल्प भी करवाते हैं तो संकल्प में भी कभी कहते हैं कि मांग लीजिए, आपके मन की जो भी इच्छा हो वो मांग लीजिए। हर व्यक्ति उस समय सोच ही लेता है, मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। हर व्यक्ति सोच लेता है संकल्प लेते समय।
हमारे पंडित जी जब कहते हैं संकल्प लीजिए, कुछ मनोकामना हो तो आप मांग लीजिए, तो बस एक ही बात मानते हैं, श्री गिरधर लाल चरण सन्निधोः प्राप्त्यर्थम श्रीमद् भागवत अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थम। श्री गिरधर लाल जी की सन्निधि मिले, भागवत जी की अविचल भक्ति मिले, कथा रस में भाव निमग्न हो, ऐसी इच्छा ना हो कि मुझे बहुत सुने, बल्कि ऐसी इच्छा प्रकट हो कि मैं जो कहता हूं वो मैं ही सुनूं और मैं सुनकर के खुद को परिवर्तित करूं। इन भावों से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। नहीं तो ठाकुर जी केवल आपको पुण्य के बल पर स्वर्ग देकर के आपसे कंटक छुड़ा लेंगे, तो तू स्वर्ग ले, मेरा पीछा छोड़। भक्त की इच्छा नहीं होती, भक्त तो ठाकुर जी को मांगता है। इसलिए भैया पुण्य की कामना नहीं, पुण्य कर्म कीजिए, पुण्य की कामना से मत कीजिए। कामना उसमें भी भक्ति की कीजिए कि मुझे भक्ति प्राप्त हो, मुझे सरलता प्राप्त हो, मैं सहज हो जाऊं, मेरा मन निर्मल हो जाए। संत श्री कबीर दास जी महाराज का नाम सबने सुना है, पर उनकी जीवन गाथा किसी ने नहीं सुनी, बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कबीर दास जी महाराज माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ उनका, कैसे प्रकट हुए? हमारे भारत के आचार्य परंपरा के एक आचार्य प्रवर परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में निवास करते थे। तो जब वो अपनी कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे, तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सकें। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। नित्य पुष्प तुलसी जो पूजा की सामग्री होती थी, वो चयन करके वो ब्राह्मण देवता जाते और श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान करते। रामानंदाचार्य जी उससे अपनी पूजा अर्चना करते। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उसके पति नहीं था। पिताजी ने कहा कि बेटी आज पत्र पुष्प तुम दे करके आओ महाराज जी को। वो बालिका निकली। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज और भी कई संतों के ऐसे नियम होते हैं कि वो माताएं बहनों से पर्दे में ही मिलते हैं, सन्मुख नहीं मिलते। तो जैसे ही बालिका आई तो एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था सामने। उन्होंने तुरंत अंदर से कहा, लाली पत्र पुष्प नीचे से दे दो बाहर। बालिका ने पर्दे के नीचे से पत्र पुष्प दे दिए। अब संतों का नियम होता है कि जब कोई माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देते हैं। बालक आवे, माताएं आवे, बहन आवे, संत जन कहते रुक जाओ, कुछ लेके जाओ। तो रामानंदाचार्य जी बोले थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूं। अपने ठाकुर जी की आराधना करके ठाकुर जी को निवेदित किए गए जो पुत्र पुष्प थे, उन्हीं को लेकर के कहा, बिटिया लाओ अपना पल्लू करो, हम देते हैं प्रसाद। अब उस बालिका ने जब पल्लू किया, पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया, पुत्रवान भव। यह आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। बोले तुम रो क्यों रही हो? तो रोते रोते उसने बताया, महाराज जी मैं बाल विधवा हूं, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को ये कैसे फलित होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? रामानंदाचार्य जी बोले, हमारे मुख से, हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता।
पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है। पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहां पुत्र तो हो। वो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के, लेकिन रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में आ गए। ये रामानंदाचार्य जी कौन है बंधुओं? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आचार्य पधारे पृथ्वी पर, वे कोई ना कोई अवतार ही पधारे हैं। दक्षिण भारत में हमारे श्री भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से आज तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं, जिनकी कृपा से पद्मनाभ भगवान के दर्शन, जिनकी कृपा से श्री रंगम रंगनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे रामानुज स्वामी जी किनके अवतार हैं? भगवान के शेषनाग, वे ही आचार्य रूप में जीवाचार्य बनकर के पधारे। वे ही त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में बलराम बने और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य बने। ऐसे ही प्रभु श्री राम, उनको भरतलाल जी का आस्वादन करना था, भरतलाल जी के प्रेम का आस्वादन करना था, इसलिए वे कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। कौन? प्रभु श्री राम। तो रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में बैठे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दिया है, अब ये फलित कैसे होगा। हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो ठाकुर जी ने विधान रचा हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अगर मुझे नीचे उतरते समय गिरना है तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति को आना है, किसी व्यक्ति को मुझसे दूर जाना है तो वो होके ही रहेगा, उसको आप कैसे भी चाह करके टाल नहीं सकते। सूरदास जी का एक पद है, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले रच दिया है वो होके रहेगा। उसको चाहे कितने भी तंत्र करवा लो, कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी आप झाड़ फूंक करवा लो, गंडा बंधवा लो, यहां तक अपने हाथों में, कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। होनी टाले नाही करे, होनी टाले नाही करे, जो अपनों पुरुषार्थ माने, 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 हे तिन पर विपत्ति परे, तिन पर विपत्ति परे, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति
चाहे आपके पास कितना भी बल, कितना भी पराक्रम, कितने भी श्रेष्ठताएं आपके पास क्यों ना हो, जो होना है वो होगा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सुनिए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरे, सिद्ध के लगन धरे। अरे वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री राम और सीता जी की लगन लिखी है। वशिष्ठ ऋषि हैं, वो कोई गली मोहल्ले के छोटे पंडित जी नहीं हैं। हर नक्षत्र को देखना जानते हैं। अरे नक्षत्र देखना जानते हैं, नक्षत्र को बदलना जानते हैं वशिष्ठ मुनि। सब कुछ व्यवस्थित करके राजा जनक जी को और वहां दशरथ जी को लगन पत्रिका दे दी। बोले कि इससे बढ़िया योग बन ही नहीं सकता है। राघव जी के लिए सीता जी और सीता जी के लिए राघव जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी जोड़ी दुनिया में बनेगी नहीं। लगन लिख दी, बोले कर दीजिए ब्याह। हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, हे सीता हरण मरण दशरथ को, हे वन में विपत्ति फिरे, वन में विपत्ति हे कर्म गति तारे नाही टले, कर्म गति तारे नाही टले, अरे होनी टाले नाही टले, होनी वशिष्ठ जी ने लगन लिखी है। लेकिन ब्याह होने के बाद तुरंत क्या हुआ? दशरथ जी की मृत्यु, राम 14 वर्ष का वनवास और सीता जी का हरण। वशिष्ठ मुनि खुद सिर पकड़ के बैठे हैं कि मैंने तो सब कुछ देख करके किया था, ये कैसे परिवर्तित हो गया सब कुछ? होनी टाले ना ही टले। इसलिए भैया पुण्य कर्म कीजिए, हाथों में खूब गंडे पहनिए, मंदिर जाइए, अर्चना कीजिए। सोमवार के दिन शंकर जी के पास, मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास, फ्राइडे के दिन गणेश जी के पास, शनिवार को शनि देवता के पास, सब जगह जाओ। पर यह बात याद रखिए, आपके साथ जो होना है वो होगा, होगा और होगा, वो नहीं टलेगा। हाँ, तो फिर हम भजन क्यों करें? तो फिर हम कथा क्यों सुने? तो फिर हम मंदिर जाएं क्यों, जब इनसे कुछ बगड़ना ही नहीं है? दो बातें। पहली बात, निस्वार्थ प्रीति के लिए। कोई कहे कि मैं ठाकुर जी के पास जाऊं क्यों, अगर इनके पास जाने से कुछ होना ही नहीं है। भाई जीवन में विपत्ति जो आ रही है उससे जूझने के लिए आंख किसने दी, नाक किसने दी, जीव किसने दिए, हाथ किसने दिए, पैर किसने दिए, बुद्धि किसने दी? उन्होंने ही तो दी है। तो उस विपत्ति से लड़ने जूझने का बल जिसने दिया है, सर्वांगीण अंग जिसने दिया है, उसको धन्यवाद कहने के लिए जाओगे तो वो आपके इन अंग प्रत्यंगों को और बलवान बना देगा, ताकि उस विपत्ति से तुम और जूझ सको। आपने बाइक खरीदी, अब बाइक को हर 1-2 महीना में आप सर्विस के लिए लेके जाते हो, बढ़िया बड़ाई कर देते हो शोरूम वालों से, बहुत अच्छी बाइक है, इतना मजा आता है चलाने में, इतनी बढ़िया है ये। तो शोरूम वाले खुश होकर के और बढ़िया सर्विस करके भेजते हैं, और बढ़िया इसके सॉकर अच्छे मजबूत कर दो, इसके टायर और बढ़िया वाले कर दो। सुनो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, एक आध चीज हम अपनी तरफ से लगा देते हैं इसमें, ताकि और बढ़िया हो जाए। ठीक वैसे ही आपके जीवन में जो आना है वो आपकी कर्म गति है, वो तो आएगी, लेकिन बीच बीच में आप ठाकुर जी को वंदन करने जाते हो, प्रणाम करने जाते हो और धन्यवाद कहते हो, नाथ मेरे जीवन में संकट है, विपत्ति है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, आपने बढ़िया शरीर दिया, इससे मैं लड़ूंगा, जूझूंगा। तो ठाकुर जी के मन में दया आ जाती है,
और ठाकुर जी बुद्धि को प्रवीण बना देते हैं, हाथों को प्रवीण बना देते हैं, वाणी को प्रवीण बना देते हैं, ताकि उस विपत्ति से तुम और जल्दी निकल सको। ठाकुर जी आपकी सर्विसिंग और बढ़िया कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विपत्ति जीवन में आई और बुद्धि सोच ही नहीं पा रही है कि हमें करना क्या चाहिए। अब जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि आपकी बुद्धि फेल हो गई है, अब क्या करें। भक्ति करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कभी फेल नहीं होती। उसके जीवन में आने वाली परिस्थिति आते ही उसको निदान पता है कि मुझे अब क्या करना है, और वो उस मार्ग से निकल जाता है। भोगना सबको पड़ता है, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, सबको सहना तो पड़ता है। पर सहने में मैं एक बात कहता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगते ही सुन्न हो जाता है। अब डॉक्टर काटो पीटो खून निकले कुछ पता नहीं चलेगा। भक्ति भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार अगर लग गया तो जीवन चाहे जितने खतरनाक मोड़ ले ले, आपको अनुभव नहीं होगा। आप प्रसन्न ही रहने वाले। हे पांडव जिन के आप सारथी, पांडव जिन के आप सारथी, तीन पे विपत्ति परे, तीन पे विपत्ति परे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साहब। ये पद दोनों ने गाया, सूरदास जी ने भी गाया है, उनका वाला मिला नहीं, कबीरदास जी का मिला है। उनके पद में कुछ पंक्तियां अलग हैं, पर दोनों की भावना यही है। क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साहब। क्या होनी हो के रहे, होनी हो के रहे, कर्म गति ताले नाही करे, कर्म गति तारे नाही तारे, कर्म गति ताले नाही करे। कर्म गति टाले नाही टले, होनी होके होनी टाले नाही टले। जो होना है वो होगा जीवन में, आप उससे बच नहीं सकते। तो फिर भजन क्यों करें? बोले भजन इसलिए करो ताकि आपकी इंद्रियों को, आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को उस परिस्थिति से जूझने का, लड़ने का और बल प्राप्त हो। कोई ऐसी बैटरी या चार्जर नहीं आया है दुनिया में जिससे कभी फोन की बैटरी खत्म ही नहीं हो। खत्म होती है। उसका एक ही उपाय है, बोले क्या? चार्जर है, चार्जर रखना पड़ेगा पास में, चार्जर लगाओ, चार्जिंग में थोड़ी देर उसको एकांत में छोड़ो, फिर से चलने लायक हो जाएगा। ठीक वैसे ही भक्ति क्या है? चार्जर है। हम सब मोबाइल फोन है, जितने भी डोल रहे हैं यहाँ पे सब मोबाइल फोन है, और हमारा चार्जर कौन है? ठाकुर जी। अच्छा, फोन दिन में कम से कम 2 बार तो चार्ज करना पड़ता है। एक बार जो बहुत चलाते हैं, जो कम चलाते हैं उनको एक ही बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन जो बहुत चलाते हैं उनको 2 बार चार्ज करना पड़ता है। दिन में, दोपहर में 1 बार, रात्रि में 1 बार, और जो कम उपयोग करते हैं उनको एक ही बार बहुत है। ऐसे ही संसार के भोग विलास और दुनिया भर के प्रपंचों में जो लगे हैं उनको तो 2-3 बार दिन में भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन जो भोग विलास और प्रपंचों से बचे हुए हैं वो एक ही बार याद कर लें, उसमें भी काफी है। पर याद तो करना पड़ेगा, ठाकुर जी को भजना तो पड़ेगा।
अच्छा, किसी के मन में ऐसा आता है, क्या ठाकुर जी ये चाहते हैं कि हम उन्हें भजें? ना, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, वो ये जरूर चाहते हैं कि मैं अपना कल्याण करूं, मैं या आप अपना कल्याण करें। हम बार बार जब पृथ्वी में जन्म लेते रहते हैं, ठाकुर जी को भी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत पीड़ा में है, अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेता? और कल्याण करने के मार्ग बताने के लिए ठाकुर जी स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी ग्रंथों के रूप में प्रकट होते हैं, संत जनों के वाणी के द्वारा प्रवचन करवाते हैं, ताकि आप अपना कल्याण कर सको, मैं अपना कल्याण कर सकूं। हमारे कल्याण से ठाकुर जी को सुख मिलता है। हम उनको भजें, ऐसी उनकी इच्छा नहीं है। तो रामानंदाचार्य जी ने उस बालिका को पुष्प दे दिए और कह दिया पुत्रमान भव, और वो तो बाल विधवा रोती हुई दौड़ी गई। रामानंदाचार्य जी बोले, वाणी निकली है, पूर्ण तो होगी, अब कैसे होगी ये ठाकुर जी जाने। यहां लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में बैठे थे और उनमें आपस में चर्चा हुई कि मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर किसी को भेजना चाहिए, किसको भेजें, कहां भेजें? तो लक्ष्मी जी से कहा, आप थोड़ा चयन करके आओ। बंधुओं, एक बात सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पते की बात, ध्यान से सुनिएगा। आकाश मार्ग में, वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक धाम में जो वैष्णव भक्त जन हैं, वो तैयार बैठे रहते हैं कि हम पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहीं जाएं, पर उन्हें ऐसे पवित्र विचारधारा वाले माता पिता और परिवार दिखाई नहीं दे रहा आजकल कि जहां वो जन्म ले सके। समझ रहे हैं हमारी बात को? घरों से पवित्रता चली गई, विचारों से पवित्रता चली गई, लोगों के जीवन से पवित्रता चली गई। इतने अपवित्र आचरण में लोग जीव सब आ गए हैं कि अब आचार्य रूप को जन्म लेने की इच्छा तो हो रही है, पर उनको ऐसा पवित्र कुल मिल नहीं रहा है जहां वो जन्म ले सके। इसलिए मन को, बुद्धि को, घर को पवित्र कीजिए, ताकि कोई आचार्य आपके परिवार को चुन ले और आपके घर के बालकों के विवाह के उपरांत जब उनके गर्भ में कोई संतान आवे तो वो कोई आचार्य ही आवे। ऐसी विचारधारा रखो। अब आजकल के युवा विवाह के उपरांत, पहले सुनने में आता था केवल पति देव पी के पड़े रहते हैं, अब पति पत्नी दोनों पीते हैं, साथ में पीते हैं। घर के सब लोग जब सोने चले जाते हैं तो उनके कमरे में रखे हैं, वो वहां जाके पीते हैं। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? हम दुनिया में घूमते हैं, हम पूरी दुनिया में जाते हैं, घाट घाट का पानी पीते हैं, हर जगह हमको पता चल जाता है किस प्रकार के लोग हैं। भक्ति कुछ सिखाए ना सिखाए, एक चीज जरूर सिखाती है, व्यक्ति को परखना सिखा देती है भक्ति। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है भक्ति करने से। आप कितने भी हाथ जोड़िए, दुल्लर तिल्लर होइए किसी रसिक के सामने, आपके मन में क्या है वो पहचान ही जाता है। अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई खूब पांव में गिरा गिरा जा रहा है, अरे महाराज जी, आपके भीतर का चोर दिख जाता है उसको। इसलिए हम तो बहुत, और हमारी कथा में सबसे ज्यादा युवा ही आते हैं। कथाओं से अवकाश 1-2 दिन का होता है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं 1-आध दिन का सेशन होता है, वहां जाते हैं। तो युवाओं के बीच में बैठ करके तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, वो तो हम बता भी नहीं सकते मंच पे। आजकल संबंधों के रूप में बहुत कुछ चल रहा है। प्रेम का नाम दे करके एक व्यक्ति के साथ हैं, पर एक्स्ट्रा में भी किसी को सोच के रखा है, अगर इससे बात नहीं बनी तो ये है, इससे कम चल जाएगा। जैसे गाड़ियों में स्टेपनी होती है ना, एक टायर पंचर तो एक है साथ में। ऐसे ऐसे आज के युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, उनकी ऐसी विचारधारा है। कहां से कोई ऋषि आपके परिवार को चुन करके जन्म ले लेगा? कहां से कोई महात्मा आपके परिवार में जन्म ले लेगा? नहीं लेगा। इसलिए अब ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा, भजनानंदियों की परंपरा लगभग खत्म होती जा रही है।
हम आप सब भाग्यशाली हैं, हमारे आपके आज के जमाने में भी कुछ संत हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। हमारी अगली जनरेशन को कोई दर्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब संत बचेंगे ही नहीं, संत है ही नहीं, भजनानंदी है ही नहीं। और भारत जिस दिन संत विहीन हो गया, उसी दिन घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा। आप अपनी उंगलियों के खाने में गिन लो, इतने संत भी नहीं हैं इस वक्त पृथ्वी पर, जिनका दर्शन, जिनका स्पर्श, जिनका प्रणाम हमें पवित्र करता हो। तो लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने कहा, आप पृथ्वी पर जाइए, देख करके आइए, कोई उचित परिवार हो तो वहां मैं अपने किसी भक्त को भेजूं। तब लक्ष्मी जी भ्रमण करते 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 काशी पहुंची। काशी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी के आते ही उन्होंने कैंकर्य किया, प्रणाम किया और कहा, बड़े चिंतित हो आप, क्या बात है? तो रामानंदाचार्य जी बोले, पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे एक अपराध हुआ, पर एक ऐसी घटना आज सुबह सुबह हो गई है कि मुझे लग रहा है वो घटना पूरी कैसे होगी। बोले क्यों? बोले एक बाल विधवा कन्या मेरे पास आई थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया और मेरे मुख से निकल गया कि पुत्रवती भव। अब कैसे पुत्र होगा? लक्ष्मी जी ने कहा, बस मैं समझ गई कैसे होगा। वही कन्या है और वही पवित्र है जिसके यहां पर ठाकुर जी का कोई भक्त आ सकता है। मुझे बताइए किसकी कन्या है? तो रामानंदाचार्य जी ने बताया, वो कन्या है, उसकी कन्या है, ऐसे बस तुरंत लक्ष्मी जी पहुंची वैकुंठ और जाके ठाकुर जी से कहा, मिल गया परिवार, मिल गई एक कन्या जहां पर आप अपने परम भक्त भागवत को भेज सकते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने प्रहलाद जी का आवाहन किया और प्रहलाद जी महाराज से कहा, हे श्री भक्त प्रहलाद, अब आपको धराधाम पर जाना है और जाकर के जीवों का कल्याण करना है। तब प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में पृथ्वी पर आए। कैसे आए? वो कन्या जो उसकी झोली में पुष्प पत्र डाल दिए थे, उसको समेट करके घर की ओर जा रही थी, रो रही थी, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पिताजी वैसे ही संकोच में रहते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो गई, अब ये संत ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इससे तो और ज्यादा कठिन हो गया, अब मैं क्या करूं। इतने में ही क्या हुआ, उसके हाथ में जो पल्लू था वो भारी होने लगा, इतना भारी हो गया, उसने जैसे ही हटा करके देखा तो पत्र पुष्प तो अंतर ध्यान थे, वहां एक छोटा सा बालक आ गए, श्री कबीरदास। अब तो वो कन्या इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, बोले अब क्या करूं मैं, ये तो और बुरा हो गया मेरे साथ, मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि ये कहां से मिला बालक। तभी एक सरोवर के किनारे वो कन्या गई और उस बालक को वहीं छोड़ दिया और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। सरोवर के किनारे छोड़ करके दया तो आ रही थी, लेकिन लोक लाज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, किस किस को सत्य बताती घूमूंगी, क्योंकि लोगों को तो उतना ही समझना है जितनी उनकी बुद्धि है। आप कितना भी सत्य बताते रहिए, लोग वो नहीं समझेंगे जो सत्य है, लोग वो समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। लोग वही स्वीकार करेंगे जो उनको प्रिय लगता है, समझने में अच्छा लगता है। शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठ करके जा रहे थे, लोग बोलने लगे, बताओ बिल्कुल दया नहीं आ रही है, बेचारे भार बन करके बैठे हैं नंदी के ऊपर। शंकर जी उतर गए, पार्वती जी को भी उतार दिया, बोले लोग बात बना रहे हैं कि हम लोग नंदी पे भार बना, नीचे उतर जाओ। नंदी चल रहा है, अगल बगल में शंकर पार्वती चल रहे हैं, लोग कहने लगे, बताओ वाहन है फिर भी पैदल चल रहे, कैसे पागल है। शंकर जी बोले, पार्वती जी लोग बात बना रहे हैं, मैं चढ़ जाता हूं, तुम पैदल चलो। एक नीचे चलेगा, एक बैठ के चलेगा, तो शायद कम बात बनेंगी। लोग बात बताने लगे, बताइए कैसे पतिदेव में पत्नी को पैदल चलवा रहे, खुद बैठ गए ऊपर। शंकर जी उतर गए, बोले देवी आप बैठ जाओ, लोग बात बना रहे हैं। पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी बोले अब ठीक है। लोग बोले जो रुके गुलाम, पत्नी बैठा रखी है, खुद पैदल चल रहे हैं उसके नीचे। शंकर जी को आया गुस्सा, बोले पार्वती नीचे उतरो, नीचे उतरो, और नंदी को अपने सिर पर बैठा लिया, बोले अब चलो। लोग बोले बताओ भलाई का जमाना नहीं रहा है, वाहन के ऊपर बैठना चाहिए, वाहन अपने ऊपर बैठा रखा है।
शंकर जी बोले कहां जाएं हम, तुम लोग कहीं जीने दोगे कि नहीं? तो भैया ये संसार है, इसको सत्य सुनना प्रिय नहीं है, इसको वो सुनना प्रिय है जिससे चाय गटकने में अच्छा लगे। भाई चाय पे चर्चा भी तो होनी चाहिए, दो लोग चाय पिए तो बीच में बात क्या होगी? तो इसलिए वो बातें रखो जिससे चाय गटकी जा सके। तो आज के लोगों को सत्य सुनना प्रिय नहीं है, आज के लोगों को वो सुनना प्रिय है जिससे उनके मन का मनोरंजन हो जाए। ऐसे हैं लोग। तो कन्या ने विचार किया कि अगर मैं इस बालक को लेकर के गई, मैं कितना भी बोलूंगी कि रामानंदाचार्य जी ने आशीर्वाद देकर के दिया, पत्र पुष्प दिए, ये अपने आप बालक आ गया, कोई नहीं मानेगा। छोड़ दिया, एक सरोवर के तट पर छोड़ दिया। वो बालक गिरता 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 सरोवर में जा गिरा। तभी एक कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर वो बालक आ गया। सर्पों ने आकर के उस कमल को घेर लिया। तभी काशी का एक कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति, जो कि हिंदू नहीं था, मुस्लिम था, उसके वो पति पत्नी दोनों जा रहे थे। दोनों की यहां संतान नहीं थी, संतान की इच्छा बहुत ज्यादा थी। सरोवर के तट से निकलते समय उन्होंने जैसे ही देखा एक बालक, बोले देखो हमारे ईश्वर ने हमारी सुन ली, भले ही हमारी संतान नहीं हुई लेकिन एक संतान बालक दी है। थोड़ी देर हम प्रतीक्षा करते हैं, अगर इसके माता पिता आ गए तो ठीक, नहीं तो हम इसको लेके चले जाएंगे। प्रतीक्षा की, कोई नहीं आया तो उस बालक को लेकर के वे दोनों दंपति चले गए और उसका नाम कबीर रखा। कबीर ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है वो कबीर है। बाल्यकाल से ही दिव्य चेष्टा, दूध पान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मां को दुग्ध आता नहीं था और घर में भेड़ बकरियां थी। मुसलमान का घर था तो वहां कोई गैया और ये तो थे नहीं, तो उनका भी दूध नहीं पिया, भेड़ बकरियों का भी। मुख खोलते ही नहीं थे, बस नेत्र बंद, मुख बंद, और बस बैठे बैठे बस श्वास चल रही है छोटे से बालक की। माता बड़ी घबराहट में आ गई, बोले ये कुछ खाता पीता नहीं है, इसको कोई नजर गुजर तो नहीं लगी। मौलवी के पास लेकर के गए, मौलवी से जाकर के कहा आप थोड़ा झाड़ फूंक कर दो। मौलवी ने झाड़ फूंक कर दिया, फिर भी खान पान शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको कहां से मिला बालक? तुम्हारा ही बालक है? बोले नहीं हमारा तो नहीं है, ऐसे ऐसे हमको तो एक सरोवर पे मिला। बोले हो ना हो ये किसी हिंदू का बालक है, और हो ना हो किसी तपस्या से प्रकट हुआ बालक है, इसको पवित्र वस्तु सेवन का शायद अधिकार है। तुम एक काम करो, किसी हिंदू के घर से शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का दुग्ध और उनके भगवान का भोग लगाया हुआ लेके आके पिलाना इसको, पीता है कि नहीं। तो कोई जानकार हिंदू थे, उनके घर जाके कहा कि आप शुद्ध गैया का दूध का भोग लगा के हमको दो। तो हिंदू भी आश्चर्य में पड़ गए, हमारे भगवान का लगा हुआ भोग तुम क्यों पियोगे? बोले कि कुछ काम है जरूरी। तो ठीक है, गैया का दुग्ध उसका भोग लगा करके जब दिया तो दोनों पति पत्नी ने जाकर के जैसे ही कबीरदास जी के सन्मुख पधराया, नेत्र भी खुल गए, आंख प्रसन्न हो गए और तुरंत उस दुग्ध का पान कर लिया। पहली बार दुग्ध पान किया। मतलब आप एक चीज अनुभव करेंगे बंधुओं, ये तो कबीरदास हैं, पर हम सबके घरों में जन्म लेने वाले बालक भी अपने जन्म के कुछ वर्षों तक बड़े शुद्ध और सात्विक होते हैं। जैसे जब तक अन्नप्राशन नहीं होता तब तक बालक पयोव्रती होता है। पयोव्रती मतलब दूध पी करके रहने वाला, पयोव्रती होता है। उसके बाद हम उसको अन्न देना प्रारंभ कर भी देते हैं तो भी 5 साल 6 साल तक उस बालक का रुझान धार्मिक ही होता है। घर में कितना भी कुछ आप गाना चला दो, संगीत चला दो, कुछ भी चला दो, ठीक है, उसकी तरफ वो देखेगा जरूर, लेकिन आप मंदिर में घंटी बजाओ तो बालक के अलग ही कान खड़े होते हैं। दादी दादाजी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वो बालक का रुझान उनके संग ही होता है, मंदिर जाने का होता है, मंदिर में बैठने का होता है, ठाकुर जी की आराधना देखने का होता है।
लेकिन जैसे ही बालक 6-7 वर्ष का होता है फिर उसका रुझान खत्म होने लगता है। क्यों? उसका नहीं खत्म होता रुझान, हम खत्म करवाते हैं। मां खिचड़ी खिला रही है, नहीं खा रहा, टीवी चलाओ, और टीवी पे गाने चला दिए, उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, उनको देख करके बालक खिचड़ी खा रहा है। बालक छोटे बच्चों के साथ खेलने लगता है, हम उसको समझाते हैं, उसके बेटे के साथ नहीं खेलना, वो ऐसा है, वो गंदा बच्चा है। वो नहीं जानता गंदा बच्चा किसको कहते हैं, हम उसको बता देते हैं कि इसको गंदा बच्चा कहते हैं, इसको अच्छा बच्चा कहते हैं, ये अच्छी आंटी है, ये बुरी आंटी है। उसके मन में विकार थे ही नहीं, किसने डाल दिए? हमने डाले। कहते हैं, पता नहीं कितना सत्य है इस बात में, लेकिन अगर किसी बालक का जन्म हो और घर के सारे सदस्य 1-1.5 वर्ष तक अगर मौन रहें, उसके सामने कुछ ना बोलें, उसको खिलाएं, उसको झुलाएं, उसको नहलाएं, लेकिन कोई शब्द ना बोलें, तो जब वो बालक बोलना सीखेगा तो सबसे पहला शब्द संस्कृत का बोलेगा। उसके अंदर से अपने आप वेद ध्वनि प्रकट होने लगेगी। ऐसा मैंने सुना है। बंधुओं और विशेष रूप से माताएं बहनें, 9 महीने का प्रसव काल जब बालक गर्भ में होता है और उसके बाद 6 वर्ष तक की आयु, मतलब ये 6 वर्ष 9 महीने जितना हो सके पवित्र विचारों के साथ अगर मां रह ले और उस बालक का वातावरण आवरण सब पवित्र रखे, वो बालक देश की दुनिया की काया पलट करने वाला बालक होगा, ये निश्चित बात है। लेकिन हम लोग लाड़ प्यार में इतने रहते हैं, 9 महीने जब माताजी गर्भवती होती हैं तो घर के सब सदस्य उनकी मनवांछित वस्तु खिलाते हैं, उनको तीखा भी खिलाते हैं, मिर्च भी खिलाते हैं, उनको जो मन करता है वो खिलाते हैं, जहां मन चाहता है वहां ले जाते हैं। हम कोई प्रतिबंधित करने के लिए नहीं आए कि प्रतिबंध करो, नहीं, बिल्कुल प्रतिबंध मत करो, पर यह शास्त्रीय बात है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताया गया है, ये 5 काम अगर माताएं गर्भाधान के समय करें तो उनका बालक निर्मल होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। सबसे पहला, जैसे ही पता चले कि गर्भ में अब बालक है, उस दिन के बाद मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलो ही नहीं, सत्यम, सत्य ही बोलना है। हां, पति के जीवन के ऊपर कोई बात आ जाए, परिवार को बचाने के ऊपर कोई बात आ जाए और वहां अगर एक असत्य बोलने से सब बच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य सी बातों पर भी झूठ ये नहीं बोलना है। जैसे ही गर्भ में बालक आ जाए झूठ नहीं बोलना है, सत्यम। दूसरी बात शौचम, गर्भ में बालक आने के बाद जितना पवित्र हो सके उतना पवित्र रहने का प्रयास करे। स्नान करके जिस स्थान पर बैठे उसको भी पवित्र रखे, पवित्र नए वस्त्र ही पहने, पुराने वस्त्र ना पहने, क्योंकि बाह्य पवित्रता जब होती है तभी मन भी पवित्र होता है, और मन पवित्र होगा तो बालक पर उसकी पवित्रता का असर जाएगा। तो सत्यम शौचम। और तीसरा, रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ बाद में करे, पहले दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, वस्तु दान करे, रोज दान करे। जब तक बालक का जन्म ना हो माताजी रोज दान करें। हम कह रहे हैं 1 रुपया भी जाए लेकिन जाना उनके हाथ से चाहिए, दान के रूप में। सत्यम शौचम दया दानम, और दया। चौथी चीज क्या? दया करे। कोई अगर कड़वा बोल भी जाए तो उसको भी क्षमा कर दे, बोले क्षमा है, कोई बात, मेरे लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो, अभी गर्भ में जो है उसको सुधारना है। दया करें, सब पर दया, क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं। और कई लोग होते हैं वो क्रोध नहीं रोक पाते अपना, ऐसी माताजी डायरी रखें, किसने आपके साथ कब क्या किया उसमें लिख दो, बोले 9 महीना बाद बताऊंगी तुझे, तो अभी क्रोध नहीं करूंगी। उस समय क्रोध नहीं करना है, और उस समय तुरंत लंबी लंबी सांस लो, जिससे आपको अच्छा लगता है वो अच्छा लगने वाला का क्रोध नहीं आना चाहिए।
सबसे ज्यादा गर्भ के बालक की बुद्धि को विकृत यदि कोई करता है तो वो मां का क्रोध। जब गर्भ में बालक होता है उस समय क्रोध ना आवे। सत्यम शौचम दया दानम। और पांचवा थोड़ा कठिन है, लेकिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके घर के बड़े लोगों की आज्ञा लेकर के अगर ये पांचवा भी हो सके तो करना चाहिए। एक भुक्तम तु भोजनम। बहु व्यंजन एक ही बार पावे दिन में, बाकी ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार, पौष्टिक आहार और फल का सेवन करें। मतलब रोटी सब्जी दाल चावल जो ये विकार उत्पन्न करने वाली सामग्री हैं ये एक ही बार पावे। इसके अलावा जो पाने की सामग्री रहे दिन भर में पौष्टिक हों। डाइटिशियन से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, अन्न सेवन ज्यादा ना हो। और डॉक्टर कह दे कि नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा तो फिर कोई बात नहीं है। नहीं तो एक भुक्तम तु भोजनम। अगर किसी माता जी ने 9 महीने तक इन नियमों का पालन कर लिया तो भागवत जी के महात्मा में कहते हैं तेन पुत्रोति निर्मल। उनका पुत्र और उनकी पुत्री सामान्य नहीं होगी। बंधुओं देखो, लोक प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, जग प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, लेकिन संतों में और ठाकुर जी के भाव में तुम्हारी प्रसिद्धि होना यह विशेष बात है। कौन जानता है आपको? बोले मुझको इतने लोग जानते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे राष्ट्रपति जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं। ठाकुर जी जानते हैं तुमको? नहीं जानते, ठाकुर जी नहीं जानते। उनमें प्रसिद्ध होना यह विशेष बात है। कोई जाने ना जाने, ठाकुर जी जानते हैं तो सब काम बढ़िया है। आज कबीर दास हैं, दुनिया के प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, राष्ट्रपति आएंगे चले जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे चले जाएंगे, लोग उद्योगपति आएंगे चले जाएंगे, कभी कोई देश बड़ा बनेगा, कभी कोई देश छोटा बनेगा, लेकिन कबीर दास की गाथा चलती ही रहेगी। मीराबाई के चरित्र चलते ही रहेंगे दुनिया में। सूरदास जी के चरित्रों को कोई रोक नहीं सकता। ये 1000 साल बाद भी गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के लोक में प्रसिद्ध हैं। ये ठाकुर जी में इनकी प्रसिद्धि है। आप कहोगे महाराज जी आजकल मॉडर्न जमाना है, आजकल लोग इतना भक्तों को नहीं जानते। हम एक नाम बोलेंगे, हो ही नहीं सकता कि कोई जानता ना हो। स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता उनको? वो फिलोसफर बाद में हैं, बुद्धिमान बाद में हैं, वो भक्त पहले हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कौन नहीं जानता उनको? सब जानते हैं। अगर कल लगा मुझको तो स्वामी विवेकानंद जी का भी चरित्र सुनाएंगे, कैसे वो भक्त थे, कैसे, क्योंकि आज के युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है स्वामी जी के भाव से। तो कबीरदास जी को ठाकुर जी का प्रसादी दूध जैसे ही दिया, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और पहली बार उन्होंने पयो व्रत को तोड़ा। धीरे धीरे कबीरदास जी बड़े होने लगे। अब तो रोज एक हिंदू के घर से आता है प्रसादी भोग, वही पाते हैं और कुछ पाते नहीं है। माता पिता को चिंता तो होने लगी कि भैया ये कहीं ऐसा नहीं हो कि देवी देवताओं को भी हमारे घर में ले आवे। तब पति पत्नी समझाते, ठीक है भगवान ने संतान नहीं दी थी, उससे अच्छा हो तो गई, एक संतान तो है, थोड़ा बड़ा होगा इसको भी सिलना बुलना सिखा देंगे, हमारी तरह काम धंधा करेगा, सब बढ़िया चलेगा। कबीरदास जी बड़े हुए थोड़े से, तो जैसे हमारे यहां पर अन्नप्राशन संस्कार होता है, हमारे यहां पर मुंडन संस्कार होता है, हमारे यहां पर नामकरण संस्कार होता है, फिर उसके बाद कर्ण छेदन संस्कार होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। ये सारे संस्कार बच्चों के होते हैं। ऐसे अन्य वर्ग विशेष वालों के यहां भी संस्कार होते हैं। संस्कार तो नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या ही होता है वो। तो एक उनके यहां की पद्धति से कुछ होना था, और वो जब तक नहीं होता तब तक उसको पूर्ण मुसलमान नहीं मानते। तो वो करवाने के लिए किसी मौलवी जी को बुलवाया, बोले कि आप कर दीजिए। तो कहते हैं सैकड़ों मौलवी आ गए, सैकड़ों बड़े बड़े पीर आ गए, लेकिन दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले, बुखार दूर करने वाले जैसे ही कबीरदास जी के घर में प्रवेश करते,
तो प्रवेश करते ही उनको इतना तीव्र बुखार चढ़ता, नाचने लगते महाराज, उनका सिर इतना भारी हो जाता, चीखने चिल्लाने लगते, अरे तुम्हारे घर में कुछ है जिसके कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। सब भाग जाते हैं वहां से। बड़े बड़े लोग आए लेकिन महाराज कबीरदास जी को स्पर्श नहीं कर पाए। तब एक बहुत बड़े मौलवी जी थे, वो हिंदुओं की भी खूब पहचान करते थे। उनके पास जाकर के पूछा, बोले क्या हो रहा है, हमारे घर में कोई आकर के ये क्रिया कर क्यों नहीं पा रहा है? बोले मैं आता हूं। तभी उन्होंने आकर के देखा, बोले अरे घर से बाहर आके बात करो, सब लोग सावधानी से सुनो। तो उनके पिताजी बाहर गए, बाहर जाके बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा बालक किसी बानर की गोद में बैठा है और वो बानर हाथ में एक बड़ी सी गदा लेकर के बैठा है। जैसे ही हम भीतर गए तो हमको दिखाने लगा ऐसे और दूर भगाने लगा, वो किसी बानर की गोद में बैठा है। बोले कौन बानर है? बोले कि हिंदुओं का एक देवता है हनुमान जी ही उनकी गोद में बैठे हैं, वो तुम्हारे बालक की रक्षा कर रहे हैं। भैया सुनो हमारी बात। बोले क्या? बोले काटा पीटी करके इसको कोई और मत बनाओ, ये जो है इसको वही रहने दो। इसको ठाकुर जी ने बना के भेजा है, ये परमात्मा ईश्वर ने इसको बना के भेजा है, ये और कुछ करके तुम इसको कुछ करने का प्रयास मत करो, ये जो है इनको वही रहने दो। माता पिता बोले ठीक है। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, अपने घर में रहते और कभी कभी ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते। एक दिन माता जी चक्की पीस रही थी, उसमें गेहूं डाल रही थी। कबीरदास जी आए और आकर के बोले मां ये तुम इतने सारे गेहूं अंदर डालती हो, सब कहां चले जाते हैं? तो मां ने बताया ये सब पिस करके बाहर आ जाते हैं। तुरंत कबीरदास जी बोले ओहो, तो यही तो दुनिया का चक्र है मां। ये दो पाटे हैं और इन दो पाटों के बीच में तुम जितने गेहूं डालते हो सब पिस करके आटा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही मैया ये आकाश भी ऊपर वाला पाटा है, पृथ्वी नीचे वाला पाटा है। इन दोनों के चक्र में मैं, आप और ये पूरी दुनिया पिस रही है मां। हम सब पिसने के लिए आए हैं यहां पर, कोई नहीं बचेगा। एक दाना भी अगर इस पाटे के अंदर चला जाता है तो पिस करके ही निकलता है। पिसना मतलब दुख, दारिद्र, संकट, कष्ट ये होंगे ही होंगे जीवन में। जन्म लिया है पृथ्वी पर और इनसे कोई बचा हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सबके जीवन में कष्ट, दुख, दारिद्र, पीड़ा सब आता है। तभी मां बोली नहीं, कुछ दाने बच जाते हैं। बोले कौन, कहां है मां? मुझे तो सब पिसे हुए दिख रहे हैं। तो मां ने पाटे उठा करके दिखाया तो बीच में एक लोहे का कुछ डंडा था, उसके नीचे 2-3 दाने बच गए। बोले ये बचे हुए। तुरंत कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कि मां अब मैं समझ गया। बोले क्या? इस पृथ्वी रूपी चक्की में सब आते हैं, आकाश और पृथ्वी के चक्की में सब पिसते चले जाते हैं, लेकिन ये बीच में एक लोहे का तंतु है, इसके नीचे जो छुप जाता है उसको ये पृथ्वी और ये आकाश और ये सब पिसा नहीं पाते। ये तंतु ही श्री गुरुदेव के चरणारविंद हैं। जो इन गुरुदेव के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो राम नाम के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो ठाकुर जी के आश्रय के नीचे आ जाता है मां, वो 2-4 ही होते हैं। हजारों डाले जाते हैं दाने पर, 2-4 ही बच पाते हैं। वो 2-4 वही बचते हैं जो ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाते हैं।